उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन टॉर्च पर यूपी में आधी रात को पुलिस धमकती है, टॉर्च लेकर पूछती है कागज कहां है। यूपी के सभी 75 जिलों में घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए और उन्हें डिटेंशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए यह ऑपरेशन टॉर्च शुरू हुआ और पुलिस झुग्गी झोपड़ियों से लेकर लोगों के घरों पर जाकर टॉर्च की रोशनी में उनके डॉक्यूमेंट चेक करती है और वो भारत के ही रहने वाले हैं या फिर कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियां तो नहीं। इसलिए यूपी में लगातार जारी है ऑपरेशन टॉर्च। मटेरियल लिख लो। भैया थोड़ा सा चेक करना है ऑपरेशन टॉर्च वाला भी हम चेक करते हैं। भाई क्या कर रहा है प्रशासन यहाँ पे? इतनी बुरी तरह रह क्यों रहे लोग? भाई लाइट इधर लिया इस साइड से। तुम्हारे कहाँ बच्चों के नीचे झुग्गी झुग्गी टॉर्च जली, दिल्ली टू यूपी सियासी खलबली। घुसपैठियों के खिलाफ योगी मार्च, लगातार जारी है ऑपरेशन टॉर्च। ठीक है। आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? जो कागज दिखाएगा वही हिंदुस्तान में ठहर पाएगा। हम आते हैं तो गणपति करने के लिए देहरादून भी चले जाते हैं हम चेक करते हैं। भाई क्या कर रहा है प्रशासन? भाई लाइट इधर लिया इस साइड से। पैन कार्ड भी बना रखा सर। बीएलओ, एसआईआर, घुसपैठिया विशेष 25 में ही योगी वर्सेस अखिलेश। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने के लिए रात में ऑपरेशन टॉर्च लगातार जारी है। यहाँ पे इतनी बुरी तरह रह क्यों रहे लोग? भाई लाइट इधर लिया इस साइड से। तुम्हारे कहाँ बच्चों के नीचे ठीक है। आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? जिस तरह टॉर्च का काम होता है रात के अंधेरे को रोशनी से मात देना, उसी तरह अब उत्तर प्रदेश के हर शहर में पुलिस भीड़ के बीच पहचान छिपाकर गुप्त अंधेरे की तरह न दिखने वाले घुसपैठियों की तलाश में टॉर्च लेकर जुटी। कोई है? सबसे पहले कौन आया है सर? पता नहीं सर, इतना 15 साल से रह रहे हैं, सबसे ज्यादा लग रहा है कि आप ही। सीएम योगी का ऑर्डर, यूपी में ऑपरेशन टॉर्च से घुसपैठियों में डर, आधी रात में कागजों की चेकिंग, घर घर अभियान, घुसपैठियों की पहचान। एसआईआर के बीच ऑपरेशन घुसपैठियों पर छिड़ी बहस, घुसपैठियों की पहचान डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम इस तरीके की झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में अभियान चल रहा है और इसी अभियान के तहत ही अमरोहा से एक बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार हुई जो अपने पति के साथ यहाँ पर आ गई थी और
उसके बहुत सारे वीडियो हैं। जब वो उसका एक वीडियो है जिसमें वो कह रही कि बाय बाय बांग्लादेश, इस तरीके से बहुत सारे उसके खिलाफ एविडेंस मिले, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर। संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर विपक्ष के बवाल के बाद 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की तारीख बढ़ा दी गई। यूपी में एसआईआर की आखिरी डेट 15 दिन बढ़ाकर 26 दिसंबर तक कर दी गई, लेकिन विपक्ष के कई दिग्गज नेता बार बार एसआईआर को अंदर खाने एनआरसी का नाम दे रहे हैं, जबकि सरकार ने संसद में एसआईआर का जवाब देते हुए मैसेज क्लियर कर दिया है कि कुछ भी हो जाए घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा। एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ। मान्यवर, इस 140 करोड़ की जनता का जनादेश ईश्वर का आदेश होता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि जनता ही जनार्दन होती है, तो जनता का फैसला श्री कृष्ण का फैसला होता है, जनार्दन का फैसला। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है? इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं, तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। SIR is violative of parliamentary legislation. It violates the powers prescribed by Parliament. It's contrary to the judgment of Supreme Court, a 3 judges judgment of Lal Babu Hussain, and it is a malified exercise of power to selectively disenfranchise on the basis of religion. Sir, Election Commission of India cannot be bigger than Supreme Court and Parliament of India, sir. भले ही अभी देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन सबसे आगे निकलते हुए सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि एसआईआर सर्वे के दौरान अवैध रूप से रहने वालों की पहचान के बाद घुसपैठियों पर तगड़ी कार्रवाई होगी। बांग्लादेश या रोहिंग्या घुसपैठिए देश में शरण ना लें, इसके लिए उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? भाई क्या कर रहा है प्रशासन? यहाँ पे इतनी बुरी तरह रह क्यों रहे लोग? भाई लाइट इधर ले आओ, इस साइड से। तुम्हारे बच्चों के नीचे यूपी में कई डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हैं और सीएम योगी ने यूपी के सभी 75 जिलों में घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन टॉर्च शुरू कर दिया। लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, कानपुर, गोरखपुर, संभल और अमरोहा, अयोध्या जैसे बड़े शहरों में पुलिस की टीम जगह जगह जाकर उन इलाकों में रह रहे लोगों की जांच कर रही जिनके घुसपैठियों होने की आशंका है। देखिए किस तरह से शहर शहर यूपी में ऑपरेशन टॉर्च के सहारे पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ घुसपैठियों की खोज में जुट गया है। दिन हो या रात, पुलिस इस वक्त मानो युद्ध स्तर पर एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को ढूंढने और खदेड़ने के मिशन में जुट गई है। देश में गणना चरण जो 11 दिसंबर जिसकी अंतिम तिथि थी, अब भारत निर्वाचन आयोग ने 15 दिन का और समय दे दिया है। अब गणना चरण 26 दिसंबर तक चलेगा और वैसे तो उत्तर प्रदेश में हमारा काम पूरा हो गया है लगभग, लेकिन चूंकि ऐसे वोटर्स जिनको चिन्हीकरण जिनका हुआ है कि इनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आ रहा, लगभग 2,95,00,000 के आसपास ऐसे वोटर चिन्हित हुए हैं। टोटल वोटर लिस्ट का 19% है, 19%, और ये एक बड़ी संख्या है। तो हमने अनुरोध किया था भारत निर्वाचन आयोग से कि एक बार पुनः हम वरिष्ठ अधिकारियों को लगाकर, सुपरवाइजर्स को लगाकर इसकी जांच कर लें कि कोई जेन्युइन वोटर गलती से इस श्रेणी में ना चला गया हो। एक तरफ विपक्ष लगातार चुनाव आयोग के एसआईआर के पीछे ही पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ यूपी की सियासत घुसपैठियों की शिनाख्त कर धरपकड़ तक पहुंच चुकी है। पहले तो योगी को उम्मीद थी कि चुनाव आयोग एसआईआर करेगा और सारे घुसपैठिए पकड़े जाएंगे, लेकिन बिहार में एसआईआर हुआ, चुनाव तक खत्म हो गया, लेकिन कोई घुसपैठिया नहीं मिला। दूसरी तरफ एसआईआर पर बंगाल में सियासत आई है, लेकिन घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का अता पता ही नहीं। कुछ बॉर्डर पर भागते हुए जरूर दिखाई दिए, लेकिन आंकड़ों का अंदाजा तक नहीं है। ऐसे में यूपी की हुकूमत एसआईआर के भरोसे नहीं बैठना चाहती।
ये एक बस्ती है, बस्ती की भी आपको तस्वीर दिखा दे। ये यहाँ पर चूंकि जितने भी आसाम से लोग आके यहाँ पर रह रहे हैं, ये ज्यादातर एक ही गांव के लोग होते हैं और इस तरीके से झुग्गी बना करके रहते हैं। चूंकि जहां भी खाली मैदान मिल जाता है वहीं पर ये लोग बस जाते हैं और देखिए कूड़ा बीनने का काम करते हैं। आपको देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे बोरों में कूड़े भरे हुए आपको नजर आ जाएंगे। कूड़े का काम करते हैं और यहीं पर बस्ती बना करके, झुग्गी बना करके रहते हैं। ये देखिए आप, छोटे बच्चे भी आपको बाहर सड़क पे मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट चेक हो गए आप लोगों के? अच्छा, क्या नाम है भाई आप लोगों का? कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, क्या नाम है आपका? रमोला खातून। अच्छा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अच्छा, ये अभियान जो चल रहा है योगी सरकार की, तो उसको सही मान रहे ना, ताकि कोई अवैध रूप से आपके बीच में ना आ जाए? हाँ सही है। सही है। आप बताइए क्या नाम है आपका? अकलीमा खातून। आप लोग सब एक ही गाँव के हैं? हाँ हाँ। ये कौन है आपकी? ये हमारा वो जो हस्बैंड का बहन है। अच्छा, आपकी नंद हुई? हाँ हाँ। तो ये बताइए कि यहाँ पर आराम से रह रहे, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना यहाँ पर? योगी ने सिर्फ प्रशासन और अधिकारी के साथ जनता को ही घुसपैठिया पकड़ो अभियान में शामिल करने की अपील कर दी है, क्योंकि जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो ऑपरेशन टॉर्च के पीछे की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। क्योंकि 10 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में 15,44,30,092 मतदाताओं में से 99.24% के नाम वोटर लिस्ट में डिजिटाइज्ड हुए, लेकिन बांटे गए कुल फॉर्म में से 80.85% ही वापस आ पाए थे, जिसमें 76% फॉर्म की मैपिंग भी हो गई थी। इसमें पता चला कि 1,27,00,000 लोग अपने पते पर नहीं मिले। करीब 46 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 23.69 लाख वोटर के 2 पते बने हुए हैं, जबकि 84 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका कुछ पता नहीं चल पा रहा। इस तरह कुल 2,91,00,000 फॉर्म का इंतजार चुनाव आयोग को है। मेरा नाम सद्दाम बेग है। क्या काम करते हो तुम यहाँ पे? जी LSA में काम करते हैं हम लोग। LSA क्या हुआ? ये नगर निगम में। अच्छा, नगर निगम का जो सफाई अभियान? जी जी। अच्छा, उसके तहत काम करते हो? जी। आप साथी में हो? जी हम साथी में, हवेसुद्दीन। अच्छा, सब लोग इसी बस्ती के हो? जी सब इसी के। और ये नगर निगम का काम करते हो। देखिए, नगर निगम ने बाकायदा इनको दिया हुआ यूनिफॉर्म पहनने के लिए। और हाथ में ये क्या चीज है? ये अच्छा, राशन कार्ड कहाँ का बना हुआ है? ये आसाम की है। अच्छा, आसाम में राशन कार्ड बना हुआ है? हाँ हाँ। तो यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हो उसको? नहीं, ये अभी हम गाँव गए थे। अच्छा, उसको पहचान के लिए लेके आए? पहचान के लिए लेके आए हैं, सामान भी निकाले हैं, उसीलिए साथ पे लेके आए हैं। पेशेंट आसाम की है। आसाम का जो पहले मुख्यमंत्री था उसका। हाँ, सर्बानंद सोनोवाल। अच्छा, उनका है? हाँ हाँ। ऐसे में ऑपरेशन टॉर्च की सबसे बड़ी वजह यह भी बना है कि आखिर कैसे लगभग 3 करोड़ लोग गायब हो गए, जिनके फॉर्म की वापसी के इंतजार के लिए 2 हफ्ते का वक्त और बढ़ गया है। यही वजह हो सकती है कि योगी सरकार का सरकारी अमला लगातार घुसपैठियों की तलाश में जुट गया है। दरअसल घुसपैठिया पकड़ो अभियान केंद्र सरकार के स्तर पर इस साल सितंबर में ही शुरू हो चुका था, जब इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 लागू हुआ था। 2 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी। उसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान, धरपकड़, प्रत्यर्पण के निर्देश दिए गए थे। कहा गया था कि हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। जिला अधिकारी अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भेजेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम की। इस बस्ती में कब आए थे? अभी मान के चलिए 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गया। तो ये बस्ती कैसे बस गई है? आप लोगों ने खुद ही से बना लिया इसको? नहीं, हम लोग खुद नहीं बनाया है। हम लोग आसाम से आए हुए हैं। क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग कूड़ा की काम करते हैं। अच्छा। हाँ, हर चीज हमारी पास है। क्या है आपके पास? वोटर ID है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। ये पहले वाला जो ये दिए थे, अटल अमृत कार्ड, ये भी सब है। रहने वाले तुम लोग? आसाम। अच्छा, ये जो अभियान चल रहा है, ये इससे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जांच हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कम से कम पता चल जाएगा ना कि कौन यहाँ का है। ऐसा तो नहीं बीच में कोई और रह रहा हो? ये चीज सही हो रहा है। केंद्र के आदेश का पालन करते हुए यूपी में योगी ने न सिर्फ सबसे पहले ऑपरेशन टॉर्च को शुरू किया, बल्कि डिटेंशन सेंटर बनाकर उनको वहां रखने की व्यवस्था भी कर दी गई। इसीलिए हर जगह यूपी में लगातार जारी है ऑपरेशन टॉर्च। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।